तो ये तो बेल्ट का स्टार्टिंग प्राइस क्या है? बच्चे का है 50 का 60 का। अच्छा। और बड़े का है 110 का 110 140 का, का। लेजर का 140। मिलेगा 250। हम्म। सब दाम और अलग। पर्स पर्स का? पर्स का 110 है 140 है 160 है। जैसा पड़ा जैसा आपको। तो दोस्तों इनका दुकान अब रविंद्र सरानी में लगता है, ये देख पाएंगे, मार्केट पीछे भी देखने समझ आ रहा होगा। यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। तो यह भाई साहब रोज का 4,000, 5,000, 6,000 रुपये कमा रहे हैं। आप भी कमाना चाहते हैं? पूरा वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा कि कैसे बेचना है, कहाँ से खरीदना है, कितना पूंजी लगेगा, सारा बात बताऊंगा। दोस्तों अभी आपने देखा बेल्ट और पर्स भाई बेच रहे हैं रिटेल में, फुटपाथ में लगाकर दुकान। दोस्तों उनके पास बेल्ट बहुत सारे थे, बच्चे के भी बहुत सारे बेल्ट थे, और दोस्तों पर्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छा थे। ठीक है। और दोस्तों हर एक तरह के क्वालिटी के वो बेच रहे थे। जैसे कि प्राइस की बात हम लोगों ने की तो भैया ने बताए कि उनके पास स्टार्टिंग प्राइस बेल्ट की 110 रुपए से थी, और बच्चे की 50 रुपए, 60 रुपए। बेल्ट और भी तरह के थे, 140 के थे, और फिर बताए भैया कि लेदर के बेल्ट 250 रुपए से स्टार्ट हो जा रहे हैं उनके पास। और दोस्तों पर्स की बात करें तो 110 रुपए से उनके पास स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात बताए तो थोड़ा सा क्वालिटी भी अच्छी थी, जो तभी जाकर दोस्तों वह 110 के पर्स बेच रहे हैं और बेल्ट भी 110 के बेच रहे हैं, तो थोड़ा क्वालिटी और जगह से बढ़िया थी। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, एक फुटपाथ में इतना महंगा में बिक रहा है, और वो भी भाई साहब रोज बेच रहे हैं और अच्छा कीमत पे बेच दे रहे हैं, और रोज बिक भी रहा है, और वह रोज का 3, 4, 5 हजार रुपए कमा भी रहा है। दोस्तों इस तरह के बिजनेस बहुत ज्यादा चलते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि दोस्तों फुटपाथ में क्या होता है, किसी तरह का रेंट देना नहीं पड़ता है, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। जो है दोस्तों कस्टमर को बेचेंगे और वो पूरा पूरी अच्छा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों कस्टमर भी उनके पास इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रेट कम कर देगा, या फिर ज्यादा रेट नहीं लेगा। तो ऐसे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि फुटपाथ पे काफी कम कीमत पे मिल जाता है, दुकान जाएंगे तो हो सकता है इसी बेल्ट की कीमत 200 रुपये, 250 रुपये में मिले, यहाँ पे 120 रुपये में मिल जाएगा, 110 में मिल जाएगा। ये लोगों की सोच है कि फुटपाथ की चीज सस्ता मिलते हैं, और यह रियलिटी भी है दोस्तों कि फुटपाथ की चीज सस्ता मिलते हैं। लेकिन फर्क कितना होता है, कई दुकानों में क्वालिटी अलग मिल जाता है, यानी कि सस्ता मिलता है, कई दुकान में क्वालिटी अच्छा भी बेचते हैं फुटपाथ वाले। जैसे कि भैया के पास लगभग अच्छा क्वालिटी के थे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अच्छे क्वालिटी की बेचने से फायदा क्या होती है। अच्छे क्वालिटी के बेचने से ट्रस्ट कस्टमर पे बनता है, जितने भी लोग खरीदते हैं उनको एक भरोसा हो जाता है कि इनके पास से जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वह पर्स हो या फिर बेल्ट हो या फिर टोपी हो, कुछ भी खरीदते एक अच्छा टाइम तक चलता है, प्लस पे क्वालिटी अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, पहनने में अच्छा लगता है, और लाइटिंग भी काफी अच्छा चल जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर का ट्रस्ट बनते जाता है, और वह कभी भी टूटता है अगर बेल्ट, तो उन्हें वही दुकान से खरीदेंगे। पर्स अगर कभी भी भुला जाता है तो उसी दुकान से खरीदेंगे। और दोस्तों टोपी की भी बात करें तो उसी दुकान से खरीदेंगे, क्योंकि एक भरोसा हो जाता है, और यह भरोसा से काफी अच्छा बिजनेस चलता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि आप भी ऐसा बिजनेस करके रोज का 4,000, 5,000, 6,000 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप गारंटी देते हैं आप भी कमा सकते हैं। आपके दिमाग में सवाल जा रहा होगा कि सर कितने में खरीदता होगा, रोज कितना कमा ले रहा है, महीने का कितना कमा रहा है, कहां से खरीदता है, यह थोड़ा सा बताइए। तो दोस्तों सारी बात मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ करना क्या है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह भाई साहब बेल्ट खरीदते कहां से है।
बेल्ट का एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ज्यादा का अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप बड़े शहर जाएंगे तो 10 से 5 रुपए का अंतर पड़ता है, जो कि होलसेलर का भी हक बनता है उतना कमाना। या फिर अगर वो डबल में भी खरीद रहे हैं या जैसे खरीद रहे हैं वो आप पेटी खरीद रहे हैं, जिसके कारण सस्ता पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमें बस इतना पता है कि कलकत्ता या फिर आप अपने शहर से या दिल्ली या आप अपने शहर से अगर खरीदते हैं, मान लेते हैं हम दिल्ली गए, ये चीज मुझे मिल गया 40 रुपए में और मैं अपने शहर में खरीदा, ये मुझे मिला 55 रुपए में, यानी कि 15 रुपए का मानते हैं दोस्तों डिफरेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने शहर से भी खरीद के इस काम को कर सकता हूं। इससे फायदा क्या मिलने वाली है, जब तक मेरा माल बिकेगा नहीं तब तक मैं होलसेल जाऊंगा नहीं, और मैं जब भी माल खत्म होगा मैं होलसेल जाऊंगा, वहां से खरीदूंगा, फिर बेचूंगा, फिर खरीदूंगा नया मॉडल। तो ऐसे में हमेशा होलसेल जाकर हमेशा नया नया प्रोडक्ट अपने ही शहर से खरीदारी कर सकता हूं। और अगर बड़े शहर की बात होती है तो क्या होता है दोस्तों, आपको एक बार में मोटा पूंजी लगता है, आपको वहां पे जाने का, आने का, रहने का, खाने का कई तरह के खर्चा होते हैं। दूसरी नंबर की बात है कि आपको कम से कम स्टार्टिंग में 20,000 रुपए का मार्केटिंग करेंगे तभी जाकर आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों अपने शहर से लेने से फायदा क्या है, जैसे कि मेरा बिका, खत्म हो गया, फिर कौन सा मॉडल मेरा बिक रहा है ज्यादा, कौन सा लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसी मॉडल को मैं अपने ही शहर से के होलसेल से फिर से खरीद के लाऊंगा, फिर बेचूंगा। तो पता भी चलते जाता है, आइडिया होते जाता है आखिर में बिक कौन सा रहा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट अगर ज्यादा बिक गया और उसे मैं दिल्ली जाऊंगा क्या एक आइटम को लाने, मुझे मालूम चल गया कि ये आइटम बहुत बिकता है, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा सकता एक आइटम के लिए, लेकिन अपने शहर में हमेशा जा सकता। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आप अपने शहर के होलसेल में जाइए, जहां पे बेल्ट के कई होलसेल आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं रांची में रहता हूं, यहाँ कई होलसेल है। आप अगर धनबाद में रहते वहां भी होलसेल है। इस तरह से दोस्तों आप अगर झारखंड के बाहर पटना में रहते, पटना में भी होलसेल है। दोस्तों आप जहां से भी रहे, हर एक जगह का होलसेलर होते हैं और लोग वहां से ही खरीदते हैं। और उस होलसेलर से आप खरीदिएगा या दिल्ली या कलकत्ता से, आपको 15-20 रुपया, कहीं कहीं 10 रुपया 15 रुपए का अंतर पड़ेगा। ये आप समझ गए कि आपको अपने होलसेल से खरीदना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि वह भाई साहब खरीदे हैं कितने में, जो 110 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर अलग अलग बेल्ट थे, अलग अलग रेट के हैं। जैसे कोई बेल्ट की कीमत थे 45 रुपया, किसी की कीमत थे 50, किसी के 55, किसी के 60, किसी के 62, किसी के 70। ऐसे कई रेंज के कई अलग अलग बेल्ट है। लेकिन भाई साहब अपने तरीके से बेच रहे हैं कि मुझे 110 से स्टार्टिंग प्राइस जो 45 के है उसे बता दिए, जो 50 वाले हैं उसे 130 बता दिया, जो 55 के खरीदे उसे 140 बता दिया, जो 60 के खरीदे हैं उसे 150 बता दिए। ऐसे अब वो अपने माइंड सेट को लेकर चल रहे हैं कि इसी हिसाब से मुझे बेचना है। पर्स की भी सेम कंडीशन है, जो 45 के है उसे 100 रुपया 110 रुपये में बेच रहे हैं, जो दोस्तों 50 के उसे 120 में बेचेंगे। तो ऐसे इनका एक अपने माइंड सेट किए हुए कि मुझे डबल कमा लेना है प्रॉफिट। और लगभग दोस्तों जितने भी लोग हैं डबल कमाते हैं, और अगर डबल नहीं कमाएंगे तो दोस्तों आपका प्रॉफिट आपको पता नहीं चलेगा, आप एक अच्छा पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यह भाई साहब जितने भी बेल्ट बेच रहे हैं सभी में डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसा कि मैं भैया से कुछ पूछा कि भैया आप ये बता दीजिए सभी में डबल आपका मार्जिन है, सिर्फ मुझे नॉलेज के लिए बता दीजिए। तो उसने मुझे बताया, वो बोले कि लाइव में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको चलिए ऐसे बता दे रहे, सभी में डबल हम लोग का रहता है और लोकल मार्केट से हम लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों वही बात मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के बिजनेस में आप डबल प्रॉफिट है। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि 60 रुपए में भी बेल्ट बेच रहे हैं, 50 रुपए में भी बेच रहे हैं, 70 रुपए में भी बेच रहे हैं। तो वह बेल्ट कैसा रहता है, वह बेल्ट की खासियत मैं आपको बता दूं, वह बेल्ट दोस्तों वन टाइम रहता है। आप एक बार खरीदेंगे
उसके बाद दोस्तों हल्का भी कहीं से साइड से अगर कट जाए तो बेल्ट पूरी तरह से टूट जाती है। उसका बकल भी सस्ता वाला रहता है। तो दोस्तों इस तरह के बेल्ट अगर आप बेचेंगे तब भी दोस्तों आप डबल पैसा कमा सकते हैं। वह सब मिलेगा आपको 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए में, जो 60, 70, 80 में बिकते हैं। तो आप वैसे भी बेल्ट खरीद के बेच सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी कस्टमर आएंगे आपके पास तो वह घूम कर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों फुटपाथ में अगर कोई खरीद रहे हैं तो पैसा उनके पास कम है, तभी जाकर वह फुटपाथ में खरीद रहे हैं। तो दोस्तों उन्हें मान लेते हैं किन्हीं के पास 50 रुपए या 60 रुपए, तो वो भी खरीद के कुछ दिन तक पहन सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको सस्ते वाले भी बेल्ट बेचने चाहिए। उनका सोच है कि मैं अच्छा बेल्ट बेचूंगा ताकि मेरे से कस्टमर मेरा जो भी है वो बना रहेगा, लंबे समय तक वो पहनेंगे। लेकिन दोस्तों आपको गरीब को भी देखते हुए चलना है कि 50-60 रुपए में भी बेल्ट रखे ताकि वो भी खरीद सके। या भाई साहब बच्चे वाले बेल्ट 50 और 60 में बेच रहे थे, आप दोस्तों बच्चे वाले 30-40 में भी बेच सकते हैं। ऐसे भी बेल्ट मिलते हैं होलसेल में 15-20 रुपए में। तो दोस्तों सेम कंडीशन पर्स का भी है। आपको अगर होलसेल जाएंगे तो 16 रुपए से पर्स आपको मिलना चालू हो जाता है, जो कि बिल्कुल सस्ता वाला रहता है। 16 रुपए का मिलेंगे, 18 का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 25 का मिलेगा, 30 का मिलेगा। इस तरह के रेटों के आपको सस्ते वाले पर्स मिलेंगे, जो कि दोस्तों आप इससे भी डबल प्राइस में आप बेच सकते हैं। दोस्तों यह जो भाई साहब बेच रहे थे 110 रुपए वाला, उसकी कीमत क्या थी? तो दोस्तों उसकी कीमत उसने बताया 55 रुपए का वो खरीदे हैं और 110 में बेच रहे थे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वह कितने में खरीदे, कितने में बेचे। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे वह भाई प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि वह मार्केट के बीच अच्छे जगह पे बेच रहे, रविंद्र सरानी है कोलकाता में, जहां पे दोस्तों बहुत भीड़ भाड़ होते हैं और वैसे जगह वो बेच रहे हैं। और रोज का दोस्तों जैसा कि वो उसने मुझे बताया कि वह 40, 45, 50 पीस बेच दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों अगर 40 पीस बेल्ट अगर बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 40 पीस मान लेते हैं बेल्ट बेच रहे हैं और वह दोस्तों 50 रुपए एक बेल्ट से कमा रहे हैं। जैसे कि कम प्रॉफिट की बात करें, सबसे कम रेट की बात करें तो 50 रुपए उनका बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों इनटू अगर हम लोग करेंगे तो यानी कि दोस्तों 2000 रुपए सिर्फ भाई साहब बेल्ट से कमा रहे हैं। सिर्फ बेल्ट से 40 पीस बेल्ट बेचकर एक बेल्ट में 50 रुपए कमा रहे हैं, तो 40 पीस बेल्ट बेच रहे हैं तो वह 2000 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पर्स भी ठीक इसी तरह वो बताए, जैसे कि 25-30 पीस बेच रहे हैं। मान लेते हैं दोस्तों 25 पीस अगर पर्स बेच रहे हैं, इसमें भी 50 रुपए का प्रॉफिट वो रखे हुए थे, तो दोस्तों कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, लगभग 1250 रुपया हुआ, उसमें भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी कि 2000 और एक आपका यानी कि दोस्तों टोटल भाई साहब 3250 रुपया वह रोज का कमा ले रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में कहा कि 3000, 4000, 5000 रुपए वह भाई साहब कमाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि वह 3250 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों आप अपने शहर पे एक अच्छा तरह से दुकान को पहले अगर सजाते हैं, फुटपाथ में ही सही, लेकिन हर एक रेंज के बेल्ट, हर एक रेंज के, हर एक साइज के, हर एक रेट के आप बेल्ट रखो, पर्स रखो, टोपी रखो, चश्मा भी रख लो। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप रोज का आप 4 से 5 हजार रुपया प्रॉफिट सिर्फ इस तरह के आइटम को बेच के कमाने वाले हैं। आप यकीन मानो दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा हूं, टोपी का हर एक रेंज, बेल्ट का हर एक रेंज, पर्स का हर एक रेंज, चश्मा का हर एक रेंज, आप चाहे तो चाबी रिंग वगैरह भी रखो और आप एक बार स्टार्ट करके देखो ऐसे जगह जहां रियल में भीड़ भाड़ एरिया है, जहां लोग बहुत आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, ऐसे जगह आप एक बार बेचो। पहले तो जगह देखो कहाँ पे खाली है, कहाँ कोई हटाएगा नहीं, कहाँ थोड़ा सा पानी से बचने का जगह है, कहाँ पे मैं लगा सकता हूं और मेरा कितना रोज का बिकता है। तो दोस्तों आप अगर आपको समझ नहीं है तो कहीं भीड़ भाड़ एरिया में इस तरह के जो काम कर रहे हैं उनके दुकान आप एक बार जाकर देखिए।
5 मिनट के लिए जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। 1 घंटा कम से कम अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, 1 घंटा उनके पास बैठिए या उनके दुकान के अगल बगल घूमिए। जैसे जगह अगर भीड़ भाड़ एरिया की जगह अगर कोई इस तरह के बिजनेस कर रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना चाहिए या नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं दोस्तों, आप टोपी भी रखते हैं, चश्मा भी रखते हैं, रिंग भी रखते हैं, और दोस्तों अगर आप 4,000 या 3,000 रुपये भी कमाते हैं, ये चलो 1,500 भी कमा लेते हैं, तो महीने के दोस्तों 45,000 रुपये हो रहे हैं। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हैं और दोस्तों अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों आप कोई बड़ा लेवल का काम अभी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, ना ही दोस्तों आपको सपोर्ट कोई कर रहा है, और ना ही आपका स्थिति अच्छा है। दोस्तों मैं अपने वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूं कि आप सुनो, समझो, और दोस्तों आप 1 स्टेप में इस काम को करो। दोस्तों आपके पास कितना पूंजी लगेगा इस बिजनेस को करने में, ये भी कहीं ना कहीं सवाल होगा। तो दोस्तों इस तरह के काम आप कम से कम तो 10,000 रुपये से कर सकते हैं। करने का तो आप 5,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना मेल नहीं हो पाएगा। तो आप दोस्तों 10,000 रुपया चाहे आप किसी से मांगो या किसी का काम करो, या जैसे भी करना है आप जुगाड़ करो और इस बिजनेस को करना स्टार्ट करो। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो आप जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, जब चाहे तब खोल सकते हैं, जब चाहे आप जितने टाइम तक बेचना उतने टाइम तक बेच सकते हैं। सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। आपका मालिक आप खुद होंगे, आपको कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं होगा। सब कुछ आपके अंडर में है, सब कुछ आपके कहने से होगा, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। तो मेरी कोशिश थी कि आपको एक सही जानकारी देने का, तो दोस्तों मैं आपको देने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी भाई को मैंने देखा कि बहुत तरह के अजीब अजीब बातों का कई लोग बिजनेस के आइडिया देते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं ये कहूँगा हमेशा आपका जो दिल कहता है आप वही काम करो। मैं अभी भी कहूँगा, अगर मुझे मेरी बात ये समझ शायद अगर नहीं लगा हो तो प्लीज दोस्तों आप फिर से देख लो, और अगर समझ आए तभी आप इस काम को करना, और अगर समझ ना आए तो प्लीज मत करना। कई वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देखकर समझो, शायद कोई वीडियो आपको अच्छा लग जाए, आप उस काम को फिर कर सके। दोस्तों किसी की बातों में प्लीज मत आना। कोई बहुत तरह के लोग मिलेंगे, बहुत तरह के बिजनेस के बारे बताएंगे, लेकिन आपका दिल जिसमें करता है, जो आपको लगता है मैं कर सकता हूं, वही काम करो, तभी जाकर आप दोस्तों एक दिन सफल होंगे। तो रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है तो कमेंट कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।